factually not correct that Hafiz Saeed is a free man. He is in the custody of the Pakistani state. As far as Masood Azhar is concerned, Yes. we have been unable to arrest him or identify him. If and when the Indian government shares information with us that he is in Pakistani soil, we'll be more than happy to arrest him. बिलावल भुट्टो जरदारी ने अल जजीरा को इंटरव्यू दिया है और वहां पर जाकर वो हाफिज सईद के बारे में बातचीत कर रहा है कि अगर इंडिया कहेगा तो हम हाफिज सईद को इंडिया के हवाले कर देंगे। ये कैसी स्टेटमेंट है? कौन ये बिलावल से स्टेटमेंट दिलवा रहा है? क्या पाकिस्तान ने पॉलिसी शिफ्ट की है हाफिज सईद साहब के हवाले से? आज साबित हो जाता है कि हाफिज सईद साबित हो गया कि हाफिज सईद 26/11 जो मुंबई अटैक था उसमें इन्वॉल्व था। आप क्या कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली, फिर वो सजा का हकदार है। अगर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी कोई भी इंसान करता है यार, किसी देश से हो, किसी मुल्क से हो, और कोई भी हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर हो, किसी कंट्री में कोई प्रोमिनेंट फिगर हो, ये मैटर नहीं करता। हाफिज सईद उन्हें दे देंगे या मसूद अजहर उन्हें? अगर लेट्स सपोज दे देंगे, पाकिस्तान का पानी आ रहा है जब दारी को इस्तेमाल किया गया है ये मैसेज देने के लिए, ये हिंट कराने के लिए कि हम इस किस्म की डील के लिए तैयार हैं। जब मैं इस किस्म की बातें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक नजूमी हूँ। बिकॉज अब से चंद हफ्ते पहले, अगर आप में से जो लोग मेरा रेगुलरली प्रोग्राम देखते हैं, मैंने ये कहा था कि अल्टीमेटली डील यही होनी है। चूँकि हिंदुस्तान ये कहता है, चूँकि मोदी सरकार ये कहती है कि इंडस वाटर ट्रीटी उतनी देर तक सस्पेंड रहेगी जब तक कि पाकिस्तान वेरीफाइबल प्रूफ नहीं देगा कश्मीर रिलेटेड जो उसका पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको ख़त्म करने का। तो मैंने कहा था कि इन दी एंड ये होगा कि जो लोग हिंदुस्तान मांगता है, जो पाकिस्तान की जेलों में है, ये मुकदमे हैं जिन पे मुंबई की दहशतगर्दी के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, हालांकि वो तो मुंबई की दहशतगर्दी के हवाले से, तो ये इस पे बात होगी कि अगर आप इनको उठा के हिंदुस्तान के हवाले कर दें और कहें कि जी ठीक है आप इनका वहाँ ट्रायल दें, इनको फांसियाँ दें, जो कुछ भी करें, तो आपके साथ नॉर्मलाइजेशन हो सकती है। मोदी जी हाँ, उनकी गवर्नमेंट ने अब ये डिसीजन लिया कि जी पाकिस्तान के साथ जो वाटर ट्रीटी है उसको, इंडस वाटर ट्रीटी, जी हाँ, उसको उन्होंने कहा कि हम सस्पेंड कर देंगे, पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। उसके ऊपर मुसलसल बातचीत चल रही है, एक हंगामा है। यकीनन पाकिस्तान उसको लेकर परेशान तो है, इसलिए कि अगर वाकई भारत ने पानी रोक दिया तो 26 करोड़ लोग जो यहाँ रहते हैं वो किस तरह से सरवाइव करेंगे, और पूरी की पूरी मशीनरी जो है कंट्री की वो एक तरह से डैमेज होने की या रुक जाने का खतरा जो है वो तो बना ही हुआ है। मसूद अजहर जो है वो कहते हैं अफगानिस्तान में है। हमने तो सुना था कि जब ये इंडिया ने वो अटैक किया था तो भावलपुर में उनके सिस्टर का खानदान 10 लोगों का वो उसमें लॉस्ट देयर लाइव्स एंड सो ऑन। तो मसूद अजहर वाज देयर इन भावलपुर एट दैट टाइम। शायद अब अफगानिस्तान चले गए हैं, आई डोंट नो। लेकिन अगर इन ऐसे लोगों को हैंड ओवर किया जा सकता है कि वो दे शुड स्टैंड ट्रायल फॉर द एक्यूजेशंस अगेंस्ट देम, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और ये कहना कि हम पूरे टेररिज्म के इशू को के उसी के इशू के अंदर ही इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, ये मैं मुनासिब बात समझता हूँ। बिल्कुल, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर वो बड़ा क्लियर कट सा है। वो ये कि आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा। अच्छा। और मेरे नज़दीक मुझे लगता है कि ये शायद वो चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से हम जो पिछले कई सालों से और दहाइयों से इंडिया पाकिस्तान में कन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, ठीक है, इसकी वजह से मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है कि तकरीबन पाकिस्तान इंडिया के जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। क्योंकि उनका हर दफा यही रहता है जी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इधर से जो तंजीमें हैं, जहाद और ये सब कश्मीर में आके, उनका ये रहता है। हम कर रहे हैं नहीं कर रहे वो एक अलग इशू है, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है। तो अगर ये ऐसा हो जाता है, और दूसरे नंबर पे आपको लगता है कि अगर इंडिया के हाफिज सईद हमें दे दो, इधर अगर दाऊद इब्राहिम है अगर है वो हमें दे दो, इधर मसूद अजहर अगर है हमें दे दो, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट मान जाएगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की जो वो एलिगेशंस लगाते हैं। वो कहते हैं ना 26/11 में, आपको पता ही होगा। हाँ जी, मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से इन चीज़ों को मैंने स्टडी किया हुआ है, जानता हूँ मैं इनके बारे में। ठीक है यार, सिर्फ कहने से जो होता है ना, जरूरी नहीं कि उनकी हर बात सच हो। बाकी ये जो वो कहते हैं ना कि हर बार कोई भी मसला हो वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी करवाई है। और मेरे नज़दीक ये है कि हम इंडिया में अगर पॉलिटिक्स देखा जाए तो वो एंटी पाकिस्तान ज्यादा उधर बिहेवियर बहुत ज्यादा होता है, और इसी बेस के ऊपर ही उधर पॉलिटिक्स चलती है। लेकिन पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान को हम बिल्कुल दूध से धुला हुआ नहीं कह सकते, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना कि इंडिया में ये चीज पाई जाती है। और अगर ये चीज हो जाती है, बेशक इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, तो वो और बहुत ज्यादा अच्छी चीज हो जाएगी। और हम दोनों मुल्क आपस में करीब आएंगे। इसका पाकिस्तान और इंडिया से ज्यादा फायदा होगा कश्मीर को, क्योंकि कश्मीर का इतने सालों से और इतने दहाइयों से जो मसला हल नहीं हल हो रहा, अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस के पता नहीं कितने कितने चार्टर्स बने हैं। सॉरी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मेरी ओपिनियन, मेरा ये राय है कि ना ही यूनाइटेड नेशंस कुछ कर सकती है कश्मीर के मामले में, ना ही ट्रंप, ना ही सुपर पावर, ना रशिया, दुनिया की कोई पावर कश्मीर के मामले में कोई इंटरफेयर मेरे ख्याल से नहीं कर सकती। अगर कोई फैसला होगा तो वो इंडिया पाकिस्तान ही कर सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि ये टेम्परेरी तौर पे तो जब कन्फ्लिक्ट होता है तो ये रोक देते हैं, ठीक है। लेकिन इसका अल्टीमेट आज तक कोई, अगर ये वाकई एक सीरियस स्टेटमेंट है जिसको पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान आर्मी, ISI वाले भी अप्रूव करते हैं,
क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस के बयान जो हैं वो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती जब तक वो पूरा जो सेटअप उनको सपोर्ट ना करता हो। और वी डोंट नो कि बिलावल भुट्टो की कितनी बैकिंग है हमारी डीप स्टेट के अंदर, लेकिन बिल्कुल बगैर किसी इशारे के उन्होंने ये बात कर दी, ये लगता नहीं है। अब इतनी देर हो गई है कि ही मस्ट बी अ सीजन्ड पॉलिटिशियन। शशि थरूर की तरह ये भी इज अ गुड स्पीकर इन इंग्लिश, तो वो एक वो वाली वैल्यू भी है। लेकिन अगर ये बात करने से पहले कहीं पाकिस्तान के जो डिसाइसिव बॉडीज हैं उसके अंदर इस पे बहस हुई है और ये सिर्फ एक टैक्टिक नहीं है बल्कि एक सिंसियर ऑफर है, तो देन आई थिंक इंडिया शुड रिस्पॉन्ड टू इट एंड द टू कंट्रीज कैन गो फॉरवर्ड। मैं तो यूं देखता हूँ। तो सर जो उन्होंने ये बात की कि अफगानिस्तान में, तो अगर अब अफगानिस्तान की तरफ से कोई जवाब आ गया तो फिर क्या होगा? नहीं, अब वी डोंट नो, अफगानिस्तान वाले कह सकते हैं जी यहाँ नहीं है या यहाँ है, तो दिस हाँ। इज फॉर बिलावल भुट्टो नाउ टू फेस दिस जो उन्होंने कहा है। वो अगर अफगानिस्तान में है तो एक्स्ट्रेडिशन आसान हो सकती है इंडिया की, और महल तालिबान हुकूमत की कोई अंडरस्टैंडिंग भी है मेरा ख्याल है। सो वी कैन सी कि ये कैसे बात बनती है, लेकिन ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है पाकिस्तान की तरफ से, अगर ओके। बाकी सिंसियरली ये बैक्ड है बाय द पाकिस्तानी स्टेट जिसे कहना चाहिए। जी, जी। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जब सवाल-जवाब होते हैं, एंकर अगर कोई जब ज़ाहिर है कि कुछ सख्त सवाल कर लेते हैं और गेस्ट को ये फिर कुछ ना कुछ बताना हो, ढूँढना हो, तो उसके अंदर कुछ ऐसी बातें भी हो जाती हैं जिसका कोई सर-पैर वैसे होता नहीं है। असल में ऐसा भी होता है सर। ये भी होता है, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर ये सिंसियरली बात की गई है और इट इज एंकर्ड इन द पावर स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। उनसे हिंदुस्तान के ताल्लुकात की बात की गई, उन्होंने बड़ा कंडेम किया इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन, हेल्ड इन अबेयंस, हिंदुस्तान वगैरह वगैरह सब चीज़ों को अच्छी बातें भी उन्होंने की, बड़ी इंटेलिजेंट किस्म की बातें की। लेकिन एक उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की उसके दरमियान, उन्होंने कहा कि मुझे कोई पाकिस्तान को एतराज़ नहीं है, पाकिस्तान तैयार है, ये जो दहशतगर्द जो हैं हिंदुस्तान में मतलूब हैं, ये मोस्ट वांटेड हैं, अगर हिंदुस्तान इनको डिमांड करेगा तो इन्हें हिंदुस्तान के हवाले मुकदमे चलाने के लिए और इनके ट्रायल्स के लिए हिंदुस्तान के हवाले किया जा सकता है। किसकी तरफ उन्होंने इशारा किया? उन्होंने इशारा किया आपके हाफिज़ भाई साहब के तरफ, उन्होंने इशारा किया मौलाना मसूद की तरफ। उन्होंने कहा कि हाफिज़ साहब जो हैं वो जेल में हैं, ये लोग हिंदुस्तान में गलत कहते हैं कि हाफिज़ आज़ाद फिर रहे हैं, नहीं हाफिज़ जेल में, हिंदुस्तानी वैसे समझते हैं कि वो आज़ाद फिर रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने मौलाना मसूद का उन्होंने जिक्र किया कि मौलाना मसूद तो ग़ालिबन अफ़गानिस्तान में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बिलावल ज़रदारी ने ये ख़ुद से उनकी अपनी, यानी आते हैं मज़ामी गैब से ख़याल में, आते हैं गैब से मज़ामी ख़याल में, कि बिलावल के अपने जहन में ये आइडिया आ गया है या बिलावल ज़रदारी साहब को इस्तेमाल किया गया। बहरहाल क्योंकि DG ISPR भी ऐसी बात कह सकते थे, लेकिन बिलावल ज़रदारी को इस्तेमाल किया गया है ये मैसेज देने के लिए, ये हिंट कराने के लिए कि हम इस किस्म की डील के लिए तैयार हैं। जब मैं इस किस्म की बातें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक नजूमी हूँ, बिकॉज अब से चंद हफ्ते पहले, अगर आप में से जो लोग मेरा रेगुलरली प्रोग्राम देखते हैं, मैंने ये कहा था कि अल्टीमेटली डील यही होनी है, चूँकि हिंदुस्तान ये कहता है, चूँकि मोदी सरकार ये कहती है कि इंडस वाटर ट्रीटी उतनी देर तक सस्पेंड रहेगी जब तक कि पाकिस्तान वेरीफाइबल प्रूफ नहीं देगा कश्मीर रिलेटेड जो उसका पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको ख़त्म करने का। तो मैंने कहा था कि इन दी एंड ये होगा कि जो लोग हिंदुस्तान मांगता है, जो पाकिस्तान की जेलों में है, ये मुकदमे हैं जिन पे मुंबई की दहशतगर्दी के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, हालांकि वो तो मुंबई की दहशतगर्दी के हवाले से, तो ये इस पे बात होगी कि अगर आप इनको उठा के हिंदुस्तान के हवाले कर दें और कहें कि जी ठीक है आप इनका वहाँ ट्रायल दें, इनको फांसियाँ दें, जो कुछ भी करें, तो आपके साथ नॉर्मलाइजेशन हो सकती है। और यही इसी किस्म की एक नेगोशिएशन है जो इनकी चीन और इनकी अमेरिका इन दी एंड करा सकते हैं। अब ये पहला बाज़ाब्ता फॉर्मल हिंट है कि पाकिस्तान इस किस्म की एक डील और नेगोशिएशन के लिए माइंड जो है वो बना रहा है, और यहाँ से एक मैसेज जो है वो दिया गया। आगे देखिए। हेलो गाइस, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो जो डिप्टी कमिश्नर है पाकिस्तान के, तो उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है हाफिज़ सईद और इंडिया के लिए। तो उन्होंने एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू में कहा है कि अगर इंडिया चाहता है कि हम उन्हें हाफिज़ सईद और मसूद अज़हर जैसे ये टेररिस्ट दे देते हैं, तो अगर इस कारण से अगर वो हमें पानी दे रहे थे, हम हाफिज़ सईद और मसूद अज़हर उन्हें देने के लिए तैयार हैं। मैं आपको बता दूं मसूद अज़हर और हाफिज़ सईद कौन है। हाफिज़ सईद जो मुंबई अटैक में शामिल था, और जो मसूद अज़हर है जो अभी पुलवामा अटैक हुआ था उसमें भी
मसूद अजहर का हाथ, मतलब इंडियन मीडिया ये कबूल कर रहा है कि मसूद अजहर ने ही सारी प्लानिंग की थी। तो ये साफ डर दिख रहा है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि कैसे भी करके इंडिया से जो उनकी जो ये लड़ाई वगैरह है ये बंद हो जाए। तो यही कुछ करने के लिए, और जब से ये पहलगाम अटैक हुआ है पाकिस्तान ने करवाया है नहीं करवाया है, पर इससे भारत यही मान रहा है कि पाकिस्तान ने करवाया है। तो इसी चीज़ को लेकर जो इंडस्ट्रेटिव वाटर है वो जो डील थी वो भारत ने कैंसिल कर दी है और पानी बिल्कुल पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया है। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि हम उनको हाफिज़ सईद और मसूद अजहर दे दें और इनके बदले वो हमें वो पानी है जो वापस स्टार्ट कर दे, वो डील जो वापस स्टार्ट कर देती है।